शालोम टू एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर बलजीत। आज जिस विषय में हम बात करेंगे वो है इनर कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में। कैसे इनर कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं हमें जो है सारा दिन जब हम अपने काम में होते हैं कैसे वो इंटरफेयर करते हैं, और उस इनर कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से जब आपकी फिज़िकल जो एक्टिविटीज़ हैं जिसमें आप काम करते हैं वो कैसे अफेक्ट हो जाती हैं। सबसे पहले जो बात आती है एक हार्म की। अब हार्मनेस बड़े तरीके की होती है। एक हार्मनेस होती है जो फिजिकल, आपको किसी ने चोट पहुंचाई है, उसका इलाज क्या है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, उस पे मलहम पट्टी लगती है और वो क्या होता है, वो धीरे धीरे वो जख्म जो है वो भरना शुरू हो जाता है। एक जो जख्म होते हैं वो जो दिखते नहीं हैं लेकिन आपके अंदर होते हैं, आपके गहन मन में होते हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड में होते हैं, और वो जो जख्म है वो बाहर वाली चोट से ज्यादा जो है वो तकलीफ दे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने इनर जो कह लो हर्टिंग है उसको कैसे आपने एक नरिशमेंट में लेके जाना है। सबसे पहले उस जगह ना जाए जहां से आपको तकलीफ बार बार हो रही है। आप एक बार गए, आपको सेम तकलीफ हुई, आप 2 बार गए, फिर वही तकलीफ हुई, तीसरी बार गए, चौथी बार गए, 7वीं बार भी गए, 10वीं बार भी गए, जितनी बार भी गए हैं, जब आपको रिपीटेड आपको सेम हर्टिंग आपके अंदर, आपको घाव, आपका जो जख्म है वो सुखा नहीं रही है, वो जो इनर पेन है वो बार बार आप खुद ही जाके उसको क्या कर रहे हैं, बार बार अपने जख्म को ताजा कर रहे हैं। तो जब हम अपने खुद के जख्मों को बार बार ताजा करेंगे तो क्या होगा, तो आपकी जो इनर स्ट्रेंथ है वो वीक होनी स्टार्ट हो जाती है। तो फिर आपको क्या करना चाहिए, अगेन बहुत सारी चीजें हैं। मैं ये नहीं कहती उस चीज के बारे में आपने सोचना नहीं है। अगर मैं कहूंगी कि उस चीज के बारे में नहीं सोचना, आप ज्यादा सोचेंगे, तो आप सोचो, लेकिन उस सोच के साथ साथ एक पॉजिटिव सोच भी सोचते हो। ये मत सोचो ऐसा क्यों हुआ, ये सोचो इससे हमें लेसन क्या मिला। अगर कोई आपको हर्ट करता है तो आपको ये पता चल जाता है कि ऐसे भी लोग इस दुनिया में रहते हैं जो हर्ट करते हैं। लेकिन मैं हमेशा से कहती आई हूं, गलत वही होता है जो बार बार मौका देता है, गलत वही नहीं होता जो धोखा देता है। धोखा खाने वाला भी ज्यादा गुनहगार हो जाता है, क्योंकि जब उसको पता है बार बार यहां से मुझे चोट मिल रही है, आप फिर बार बार उस जगह जा रहे हैं, तो क्या होगा, आपको बार बार सेम हर्टिंग से होके गुजरना पड़ेगा। जिसने हर्ट नहीं करना होता वो पहली बार में भी नहीं करता। जिसने आपको पेन नहीं देनी वो पहली बार में भी आपको पेन नहीं देता। तो आप ऐसा कह सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल ये पेन है, पेन की निप है, अगर जोर से इस हाथ पे हिट करेंगे तो यहाँ पे निशान भी होगा और थोड़ा सा ब्लड भी आ सकता है अगर बहुत जोर से किसी ने मारा। इसी तरह से नाइफ जो होता है, नाइफ भी अगर आप ऐसे इस हिस्से में नाइफ को रखते हैं और बार बार अपना हाथ ऐसे ऐसे करते हैं तो क्या होगा, हर्ट होगा आप ही का हाथ। तो समझ लीजिए वो पर्सन एक खंजर है और आप हैं, आप बार बार उसके पास जाएंगे तो उसने एक खंजर ऐसे ही रखा है तो आपको ही बार बार इफेक्ट होगा। एक इंसान कहता है कि मैम मैं रिजॉल्व करने के लिए जाता हूँ बार बार या जाती हूँ कॉन्फ्लिक्ट, लेकिन ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है, तो वो गलत वो है कि जो आप बार बार चीजों को सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। जिसने आपको समझना होता वो आपका बिना कहे भी आपकी प्रॉब्लम को समझ जाता, बट जिसको बहुत बार समझाना पड़े तो समझ लीजिए उसको नहीं समझने की आपको जरूरत है। उसको समझने की जरूरत नहीं है जिसको आप समझाने जा रहे हैं। समझने की जरूरत सिर्फ और सिर्फ आपको है, क्योंकि आप उसको समझाने जा रहे हैं जहां से आपको बार बार पेन मिल रहा है। बहुत सारी रेमेडीज है। मैं हमेशा से कहती हूँ अपने काम को सबसे ज्यादा प्यार करें। अगर आप किसी वर्क प्लेस में हैं, आप किसी काम में हैं, अपने काम को पूरी ईमानदारी से करें। जिस सेवा में गॉड ने आपको सिलेक्ट किया उस सेवा में अच्छे से बने रहें। और पेन होगा, मैं फिर कहती हूँ पेन बहुत होगा, लेकिन
पैरों के कांटे नहीं उठाए जा सकते, लेकिन अपने पैरों में शूज तो बांधा जा सकता है। सो स्टे ब्लेस, शालोम टू एवरीवन। खुदा की शांति आपके अंदर बनी रहे। और टेक अ प्रोफेशनल हेल्प इफ कोई पर्सन ऐसा नहीं मिलता जिससे आप बात कर सके, क्योंकि कुछ ऐसे मसले होते हैं जो किसी इंसान से रूबरू नहीं हो सकते, तो उसमें एक प्रोफेशनल हेल्प ज़रूर लेनी चाहिए। और अगर प्रोफेशनल हेल्प भी ना लेने की मन हो तो गो टू योर गॉड एंड स्पीक टू देम, और लिख लिख के गॉड को अपने दिल का हाल सुनाओ, और वो भी आपकी लाइफ में लिख देगा अच्छी चीज़ों को जो आपने सोची भी नहीं होगी। सो स्टे ब्लेस, गॉड ब्लेस यू ऑल।